और 9 कार्यक्रम में हम रहे हैं तीसरे स्थान पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे लिए जो अचीवमेंट है, मैं एक एक से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को, और हमने इसे राज्य स्तरीय जैसलमेर के जो खोड़ी के अंदर जो सैंड ड्यून्स है वहां पर हमने इसका जो है दोस्तों आयोजन किया था, और इसमें हम पूरे ऑल इंडिया टॉप पर रहे हैं। योगा संगम पोर्टल के अनुसार प्रदेश के अंदर जो 62,915 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जो अपने आप में 85,31,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जो कि पूरे जो है आपके किसके अंदर, पूरे भारत के अंदर एक नंबर पर है। तो क्या याद रखना है, योगा संगम पोर्टल ने बताया कि भाई साहब 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो हमारा राज्य स्तरीय योग दिवस तो जैसलमेर के अंदर हुआ, और हमने पूरे राजस्थान के अंदर है 62,000 से ज्यादा जगह पर है, और दोस्तों 85 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें हम एक नंबर पर है। याद रख, हम योगा डे के बारे में बात नहीं करूंगा, वो तो दिवस और इन सब के बारे में तो मैं आप लोगों के लिए मैराथन लेके आऊंगा, साल खत्म होगा उसके बाद। लेकिन अब एक ये रैंक याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रह जाएगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो योग संगम पोर्टल जो है दोस्तों जो जरूर याद रखना, और यहां पर योग संगम पोर्टल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने पंजीयन भी करवाया, इसमें भी हम शीर्ष स्थान पर है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी सौम्या गुर्जर जी थे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आप लोगों के लिए अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण में भी जो है दोस्तों राजस्थान एक नंबर पर रहा है, और राजस्थान में शपथ लेने में हनुमानगढ़ एक नंबर पर रहा है। करंट अफेयर में काफी बार हमने चर्चा की है। तो अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जो आपका यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो हमें प्रथम स्तर का दिया गया है। उसमें क्या क्या याद रखना, 2 पुरस्कार मिले हमें। एक तो अमर्जिंग स्टेट का जो अवार्ड मिला है, अमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिला है अंगदान में, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना, अमर्जिंग स्टेट श्रेणी में जो है वो दोस्तों हमें रखा गया है, क्योंकि राजस्थान में अंगदान के लिए जो अवेयरनेस चलाया गया, जो कैंपेन चलाया गया, वो सबसे शानदार था। सेकंड, एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, ये भी याद रखें दोस्तों, सबसे अच्छी उत्कृष्टता किसमें, हमने इसके प्रमोशन में बहुत अच्छा काम किया है। तो इन दोनों कैटेगरी में हमें अवार्ड मिला है एक ही दिन के अंदर। वो भी कौन सा दिन था, 31 जुलाई को हमने एक दिन के अंदर जो है वो 8,226 लोगों द्वारा अंगदान का संकल्प लिया गया, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है। राजस्थान देश में सबसे आगे रहा है, और राजस्थान में अगर आप लोग बात करो तो स्पेशली आपके हनुमानगढ़ ने जो है वो दोस्तों बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया। तो इसको भी जरूर याद रखना, एक योग डे और एक आपका अंगदान। और अंगदान में हमें जो है वो किसके अंदर दोस्तों, एक तो अमर्जिंग स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है, और दूसरा जो है आपके यहाँ एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। तीसरी बात है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है आपके यहाँ, उसके अंदर भी दोस्तों जो राजस्थान का रहा है प्रथम स्थान पर रहा है। वो बात अलग है कि इस योजना को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, योजनाओं की सीरीज चल रही है, मैं योजना पर ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 5,000 की जो राशि थी उसको बढ़ाकर हम कितने रुपए दे रहे हैं, 6500 रुपए जो है वो दोस्तों जो वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 6500 रुपए दे रहे हैं। और जो दिव्यांगजन है, याद रखना, जो दिव्यांगजन है उन्हें जो है वो दिव्यांगजन महिलाओं को 10,000 रुपए हम 3 किस्त में दे रहे हो। इसके अंदर राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है। मातृ वंदना योजना 2017 की केंद्र सरकार की योजना है, 5,000 रुपए केंद्र सरकार जो है वो दोस्तों देती है, लेकिन हमने इस योजना के तहत 6500 रुपए कर रखे हैं सामान्य महिलाओं के लिए, और दिव्यांगजन महिलाओं के लिए हमने जो है वो दोस्तों 10,000 रुपए कर रखे हैं। ये जरूर याद रखना, सामान्य महिलाओं को हम लोग कितने 6500 रुपए, और दिव्यांगजन महिलाओं को हम कितने रुपए देते हैं, 10,000 जो है वो दोस्तों रुपए देते हैं। ये भी आप लोग जरूर याद रखना मातृ वंदना योजना को। अब आगे बात करते हैं पोषण पखवाड़ा। अब क्या बात करें, पोषण पखवाड़े के बारे में बात करें। पोषण पखवाड़ा 8 से 23 अप्रैल 2025 में चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत जागरूकता को बढ़ावा देना। और जागरूकता को बढ़ावा देने के इस कार्यक्रम में भी राजस्थान ने टॉप किया है। इसमें भी राजस्थान ने क्या किया भाई साहब, टॉप किया है। तो पोषण में, अंगदान में, मातृ वंदना में, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का योग दिवस में। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात करते हैं फसल बीमा योजना के बारे में भी। अगर आप लोग बात करेंगे तो फसल बीमा योजना में भी राजस्थान ने जो सबसे ज्यादा पॉलिसी जारी की है, और राजस्थान ने टॉप किया है भाई साहब। फसल बीमा योजना आप सब लोगों की पढ़ी हुई योजना है, लेकिन आप लोग ये जरूर याद रखें, फसल बीमा योजना में भी राजस्थान ने टॉप किया है। 2.18 करोड़ फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूं, योजनाओं की मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मैं अगर एक योजना पे यहां डिस्कस करूंगा तो फिर बाद में योजना में ही 10 मिनट लग जाएगी, और फिर बाद में 11 योजना में एक चीज बनाई थी फार्मर्स की, उसके अंदर भी जो है वो दोस्तों भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जितने भी फार्मर थे उनमें से 81% पात्र किसान का रजिस्ट्रेशन जो है वो दोस्तों देश में पहले स्थान पर। हम लगभग 73 लाख प्लस हमारे फार्मर रजिस्ट्री जो हुए हैं, ये जरूर याद रखना। फार्मर रजिस्ट्री कैंप चले थे, फार्मर रजिस्ट्री योजना के तहत आईडी बनाने में जो है वो दोस्तों पूरे देश में राजस्थान ने टॉप किया है। आईडी बनाने में जो है राजस्थान ने पूरे देश में टॉप किया है भाई साहब, आईडी बनाने में पूरे देश में टॉप किया है, याद रह जाएगा। अब जब इसको याद करो ना तो थोड़ा सा एक चीज थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, हमें 11 याद करने हैं। हाँ, यही कन्फ्यूजन होगा, इनमें से योजना को अलग निकाल लो भाई, और योजना को जब अलग निकालोगे तो आपको जाएगी हाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिल जाएगी। 2 नंबर पर आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिल जाएगी, फसल बीमा योजना मिल जाएगी, याद रख लेना। उसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री योजना मिल जाएगी, फार्मर रजिस्ट्री योजना आप लोगों को जो है वो रजिस्ट्री योजना मिल जाएगी। और उसके अलावा आप लोग जो याद करना चाहते हैं स्पेशली, के अलावा भी 2-3 योजना और मिलेगी, 3-4 और मिल जाएगी। इधर वाली साइड में आप याद रखें, योग दिवस पर सबसे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन हमने किया। अंगदान के अंदर हम बहुत अच्छा काम आज के दिन कर रहे हैं। क्या योग दिवस में हमने टॉप किया है, अंगदान में भी हम लोग जो है वो टॉप कर रहे हैं, जो कि आपके सामने भी मैंने जो सेकंड जो नंबर पे जो याद करवाया। उसके अलावा अगर आप लोग याद करना चाहें, अंगदान अपने याद किया, योग दिवस अपने याद किया, मातृ वंदना योजना अपने याद कर लिया, पोषण पखवाड़ा, और पोषण पखवाड़े के बाद में जो फार्मर रजिस्ट्री योजना, तो ये जरूर याद रखें कि यहाँ जो उसके अलावा आपका पोषण पखवाड़े के अंदर भी राजस्थान एक नंबर पर रहा है। अब थोड़े याद होने की संभावना बढ़ जाएगी कि हमने किसमें क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, थोड़ी योजना थोड़े कार्यक्रम। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों ने स्वच्छता ही सेवा नाम से एक पखवाड़ा चलाया था, जो कि आप लोगों को पता है मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी जी की जो आपकी 2 अक्टूबर जयंती है यहाँ तक चला। इस अभियान में भी राजस्थान ने टॉप किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता लक्षित इकाइयों के रूपांतरण में प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला, स्वच्छता ही सेवा अभियान था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत था। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान में भी हमने बहुत अच्छे से जो है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से टॉप किया। अब उसके अलावा अगला प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जो कंपोनेंट ए है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जो मैंने अलग से डिटेल से कुसुम योजना पढ़ाई हुई है, हजारों टावरों में देख लिया, आप लोग भी जरूर जाके याद कर लेना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंदर भी राजस्थान एक नंबर पर है। कंपोनेंट ए के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट ए के अंदर हम लोगों का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने में राजस्थान ने टॉप किया है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत एक इसको याद रखना। उसके बाद में इंपॉर्टेंट 2 मिशन और याद हो गए। उसके बाद में एक चला था फिट इंडिया जो है वो दोस्तों फ्रीडम रन,
ठीक है, पुराना कैंपेन नहीं, फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत देश में कई कार्यक्रम आयोजित करवाए गए थे। तो देश में जो आयोजित कार्यक्रम करवाए गए थे ना, उनमें से मैक्सिमम कार्यक्रम जो है वो राजस्थान में ही आयोजित हुए। मैक्सिमम कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुए? राजस्थान में। देश में टोटली 10,443 कार्यक्रमों में से 6202 तो यही हैं। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन जो आपका युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 से स्टार्ट कर रखा है, जो कि स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर नागरिकों को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर फिट रहने के लिए जो मोटिवेट किया जाता है, अवेयरनेस का कार्यक्रम किया जाता है, उसके अंदर दोस्तों यह कार्यक्रम लगभग 2 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। छठा आयोजन था दोस्तों ये इस बार, और इसके अंदर भी राजस्थान ने टॉप किया है। क्या किया है? राजस्थान ने टॉप किया है। 2 से लेकर 31 अक्टूबर तक इस बार चला था, छठा आयोजन था, और इसमें भी जो है वो राजस्थान ने क्या किया? टॉप किया है। याद रखिएगा, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया फ्रीडम रन के जितने भी इवेंट हुए उसमें भी राजस्थान ने टॉप किया है। फिर बात आती है विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने स्टार्ट की। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और याद कराता हूं, विकसित भारत और विकसित राजस्थान दोनों डॉक्यूमेंट के ऊपर एक 15-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन तो पूछ लिए अब तक, विकसित राजस्थान और विकसित भारत के तो बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई हम लोगों ने, और प्रदेश में लगभग जो है वो 11,000 से ज्यादा शिविर का आयोजन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी राजस्थान जो है क्या रहा है? प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसके तहत लोगों को जागरूक करना है, स्पेशली योजनाओं के लिए, देश के विकास के लिए, इन सब के लिए जो है दोस्तों विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हम चला रहे हैं उसमें भी हम जो प्रथम स्थान पर हैं। उसमें भी हम क्या रहे हैं? प्रथम स्थान पर हैं। और लास्ट आपकी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो आपकी है, जिसमें भी 5.94 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। इस आधार पे हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें हम लोग जो एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं। आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो पहले नाम इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना थी, फिर उसका नाम चेंज करके हमने जो ये रखा, और इसके तहत 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। 12 गैस सिलेंडर जो है वो दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो, हाँ, साल के टोटल जो 12 गैस सिलेंडर इसके अंदर दिए जाते हैं, महीने का एक गैस सिलेंडर। इसके अंदर भी लगभग 6 लाख लोग जो है वो इसमें आपके शामिल है। लगभग कितने लाख लोग? 6 लाख लोग जो है उसके अंदर जो है वो शामिल है। अब तक 5.94 लाख लोगों को हम लोगों ने जो है क्या दे दिया है बढ़िया तरीके से। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना इतना इजी काम नहीं है। अगली याद करना चाहो 4 नंबर पे, एक स्वच्छ भारत मिशन ले लेना, या आप स्वच्छता ही सेवा अभियान ले लो। अगर आप अभियान ले रहे हो तो इस साइड लिख लो, स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान जो आपके यहाँ चला। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग योजनाओं में स्पेशली याद करें तो थोड़ा सा एक फिट इंडिया फ्रीडम रन और याद रखना। फिट इंडिया फ्रीडम रन, इसमें भी हम 1 नंबर पे रहे। फ्रीडम रन भी याद रखना। उसके अदर आपकी योजनाओं में एक आप लोग जो स्पेशली प्रधानमंत्री कुसुम योजना याद रखना, पीएम कुसुम योजना का कंपोनेंट ए, कुसुम योजना का घटक ए, एक तो ये याद रखना। अगली योजना के अंदर आप लोग स्पेशली जो याद रखें वो आप लोगों की जो है वो विकसित भारत है। ये भी यात्रा ही है, इधर लिखो 6 नंबर पे, विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब एक योजना बची है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, ये है जिसमें हमने टॉप किया है। इन 11 को याद करो। इन दो क्या, एक तो योग दिवस में, अंगदान में, पोषण पखवाड़े में, स्वच्छता ही सेवा अभियान में, फिट इंडिया फ्रीडम रन में, विकसित भारत संकल्प यात्रा में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फसल बीमा योजना, कुसुम योजना, और दोस्तों आपकी जो उज्ज्वला योजना और एक फार्मर रजिस्ट्री योजना जो 2 फरवरी के आसपास जो स्टार्ट हुई थी, इनमें याद करना। इसके अलावा जब आप आगे चलो तो ये आपकी जो है 5 ऐसे कार्यक्रम और योजना है जिनमें हमने सेकंड रैंक प्राप्त किया। जैसे एक आप लोगों का हर घर तिरंगा कार्यक्रम, इसमें हम हर सेकंड नंबर पे। एक कृषि सिंचाई योजना जिसके अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप चलता है, वहां पे एक पोषण माह में, पखवाड़े में 1 नंबर पे है, लेकिन पोषण माह में हम लोग 2 नंबर पे हैं। विश्वकर्मा योजना में हम लोग 2 नंबर पे हैं, और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार हमें मिला है, तो 2 नंबर का ही सिल्वर मेडल मिला है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार हमें मिला है, तो इसे आप 2 नंबर में याद करना भाई। अब 2 नंबर में किन-किन को याद रखोगे? हर घर तिरंगा, कृषि सिंचाई योजना, उसके साथ-साथ पोषण माह, पीएम विश्वकर्मा, और दोस्तों आपके यहाँ पे ई गवर्नेंस में आपको जो है वो 2 नंबर का पुरस्कार मिला है। तो इन 5 को याद रखना। कैसे इतने याद करने पड़ेंगे? थोड़े बहुत, पहले टॉप वाले याद कर लो, फिर 2 वाले याद कर लेना, फिर थर्ड स्थान पे जो 9 में रहे हैं उनको याद कर लेना। आपको लगेगा तो मैं और बना दूंगा इनकी डिटेल से वीडियो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को 11 ये याद करने हैं तो 9 जो याद करने हैं इनको और देखना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का कंपोनेंट बी और सी है ना, इनमें हम तीसरे स्थान पर हैं, पर ए के अंदर पहले स्थान पर हैं, याद रखना। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में हम लोग जो तीसरे स्थान पर हैं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में हम तीसरे स्थान पर हैं। तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन में हम जो है वो दोस्तों जो तीसरे स्थान पर हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर के अंदर हम जो है वो दोस्तों तीसरे स्थान पर हैं। आयुष्मान भारत योजना के क्लेम सेटलमेंट में हम तीसरे स्थान पर हैं। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में हम तीसरे स्थान पर हैं। जल संचय जल भागीदारी अभियान में हम तीसरे स्थान पर हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है वो इवेंट है, उनको भी आप लोग याद करने की कोशिश करना, ताकि बढ़िया तरीके से जो है वो बेस्ट स्टेट का दर्जा में राजस्थान को, लॉजिस्टिक और जनजाति कल्याण में बेस्ट स्टेट का में जो है वो दर्जा मिला है। धरती आबा जनजाति अभियान के अंदर भी हम बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट रहे हैं, तो इन दोनों को भी याद रख लेना आप लोग, ताकि जो आप लोगों को ये भी कवर हो सके। याद रख लोगे? श्योर। लेकिन स्पेशली अभी मेजर आप लोगों को जो चीज याद रखनी है वो है कि आप लोग 11 को तो याद करो कम से कम।